दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में वर्तमान पाली जिले के सादरी गांव में 28 जून 1547 को ओसवाल जैन बनिया परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम भारमल था, जो रणथंभौर के किएदार थे। भामाशाह बाल्यकाल से मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वासपात्र सलाहकार थे। अपरिग्रह को जीवन का मूल मंत्र मानकर संग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहने की चेतना जगाने में आप सदैव अग्रणी रहे। मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था और दानवीरता के लिए भामाशाह नाम इतिहास में अमर है। भामाशाह का निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व होम हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए अपनी संपूर्ण धन संपदा अर्पित कर दी। ये सहयोग तब दिया जब महाराणा प्रताप अपना अस्तित्व बनाए रखने के प्रयास में निराश होकर परिवार सहित पहाड़ियों में छिपते भटक रहे थे। मेवाड़ के अस्मिता की रक्षा के लिए दिल्ली गद्दी का प्रलोभन भी ठुकरा दिया। महाराणा प्रताप को दी गई उनकी हर संभव सहायता ने मेवाड़ के आत्मसम्मान एवं संघर्ष को नई दिशा दी। भामाशाह अपनी दानवीरता के कारण इतिहास में अमर हो गए। भामाशाह के सहयोग ने ही महाराणा प्रताप को जहां संघर्ष की दिशा दी, वहीं मेवाड़ को भी आत्मसम्मान दिया। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगलों में भटक रहे थे, तब भामाशाह ने अपनी सारी जमा पूंजी महाराणा को समर्पित कर दी। तब भामाशाह की दानशीलता के प्रसंग आसपास के इलाकों में बड़े उत्साह के साथ सुने और सुनाए जाते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने अपनी निजी संपत्ति में इतना धन दान दिया था कि जिससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। प्राप्त सहयोग से महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुनः भामाशाह दानवीर के साथ काबिल सलाहकार, योद्धा, शासक व प्रशासक भी थे। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी मुगलों पर उनके आक्रमण जारी थे। धीरे धीरे मेवाड़ का कुछ इलाका महाराणा प्रताप के कब्जे में आने लगा था, किंतु बिना बड़ी सेना के शक्तिशाली मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध जारी रखना कठिन था। सेना का गठन धन के बिना संभव नहीं था। राणा ने सोचा, जितना संघर्ष हो चुका वो ठीक ही रहा। यदि इसी प्रकार कुछ और दिन चला, तब संभव है जीते हुए इलाकों पर फिर से मुगल कब्जा कर ले। इसलिए उन्होंने यहाँ की कमान अपने विश्वस्त सरदारों के हाथों सौंपकर सन 1578 ईस्वी में गुजरात की ओर कूच करने का विचार किया। प्रताप अपने कुछ चुनिंदा साथियों को लेकर मेवाड़ से प्रस्थान करने ही वाले थे कि वहां पर उनके पुराने साथी व नगर सेठ भामाशाह उपस्थित हुआ। भारतीय इतिहास में मेवाड़ोद्धारक दानवीर भामाशाह का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। भामाशाह स्वामी भक्त एवं दानवीर होने के साथ साथ जैन धर्म के परम श्रद्धालु श्रावक थे। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने अपनी निजी संपत्ति में इतना धन दान दिया था कि जिससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। प्राप्त सहयोग से महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उनने पुनः सैन्य शक्ति संगठित कर मुगल शासकों को पराजित कर फिर से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया। भामाशाह का जीवनकाल 52 वर्ष रहा। उदयपुर राजस्थान में राजाओं की समाधि स्थल के मध्य भामाशाह की समाधि बनी है। जैन महाविभूति भामाशाह के सम्मान में 31 दिसंबर 2000 को 3 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। भामाशाह का निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ था। मेवाड़ के इस वृद्ध मंत्री ने अपने जीवन में काफी संपत्ति अर्जित की थी। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व होम हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए भामाशाह ने अपनी संपूर्ण धन संपदा उन्हें अर्पित कर दी। वह अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ प्रताप की सेवा में आ उपस्थित हुए और उनसे मेवाड़ के उद्धार की याचना की। माना जाता है कि यह संपत्ति इतनी अधिक थी कि उससे वर्षों तक 25,000 सैनिकों का खर्चा पूरा किया जा सकता था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 हार चुके थे, लेकिन इसके बाद भी मुगलों पर उनके आक्रमण जारी थे। धीरे धीरे मेवाड़ का बहुत बड़ा इलाका महाराणा प्रताप के कब्जे में आने लगा था। महाराणा की शक्ति बढ़ने लगी, किंतु बिना बड़ी सेना के शक्तिशाली मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध जारी रखना कठिन था। सेना का गठन बिना धन के संभव नहीं था। राणा ने सोचा, जितना संघर्ष हो चुका वो ठीक ही रहा। यदि इसी प्रकार कुछ और दिन चला, तब संभव है
जीते हुए इलाकों पर फिर से मुगल कब्जा कर लें। इसलिए उन्होंने यहाँ की कमान अपने विश्वस्त सरदारों के हाथों सौंपकर गुजरात की ओर कूच करने का विचार किया। वहां जाकर फिर से सेना का गठन करने के पश्चात पूरी शक्ति के साथ मुगलों से मेवाड़ को स्वतंत्र करवाने का विचार उन्होंने किया। प्रताप अपने कुछ चुनिंदा साथियों को लेकर मेवाड़ से प्रस्थान करने ही वाले थे कि वहां पर उनका पुराना खजाना मंत्री नगर सेठ भामाशाह उपस्थित हुआ, जो सारा महाराणा प्रताप को धन संपदा दी गई और इस धन से महाराणा प्रताप ने मुगलों से वापस अपने रियासत के इलाकों को मुक्त कराया।